तो सुप्रीम जांच से क्या खत्म होगा बवाल? अडानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यों की कमेटी बना दी, यानी कि अडानी पर सुप्रीम फैसला। 6 सदस्य इस कमेटी का हिस्सा होंगे, 6 सदस्य। और जिस मांग को लेकर विपक्ष हाय तौबा कर रहा था, सवाल खड़े कर रहा था, जेपीसी की मांग पर अड़ा था, उसके इतर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अब सियासी नजरिए से भी देखा जा रहा है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें 6 सदस्य हैं, यानी कि 6 सदस्यों की कमेटी। और कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा? एएम सप्रे रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, गुवाहाटी के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। अब सदस्य कौन कौन है इस कमेटी के? ओम प्रकाश भट्ट, ये एसबीआई के चेयरमैन भी रह चुके हैं। जस्टिस जेपी देवघर, ये भी इस कमेटी के सदस्य हैं। यह कमेटी गठित होने के बाद क्या विपक्ष की मांग अब जेपीसी गठन को लेकर शांत हो जाती है? क्योंकि जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपेगी, विपक्ष की मांग जस की तस रहेगी। 2.25 लाख करोड़ का कर्ज अदानी समूह पर है। इसके साथ साथ एलआईसी, उसने भी इसमें निवेश किया हुआ है, करीब 28,000 करोड़। पहले इससे भी ज्यादा था। लेकिन सवाल यह कि क्या यह कमेटी हिडनबर्ग की रिपोर्ट की भी जांच करेगी? क्या सारी जांच यह कमेटी करेगी या कुछ बिंदुओं पर ही यह जांच केंद्रित रहेगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि सरकार यह कह रही है कि सेबी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब सेबी को भी रिपोर्ट इस कमेटी को देनी होगी, उसके साथ साझा करनी होगी कि उसने क्या जांच की या किस पहलू पर जांच की। तो क्या अब इस पूरे मामले पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा? क्योंकि अडानी समूह की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। उनका यह कहना है कि सत्य की जीत होगी और कोर्ट के इस फैसले का वो स्वागत करते हैं। मगर विपक्ष अभी भी जेपीसी की मांग पर ही अड़ा है। उसका कहना यह है कि जेपीसी की मांग पर से उसे कोई कम मंजूर नहीं, लेकिन उसे अब 2 महीने इंतजार करना होगा। रिपोर्ट यानी अडानी पर सब कुछ साफ हो जाएगा, क्योंकि यह मसला सुप्रीम जांच का है। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा, क्योंकि इस पूरी जांच के बाद क्या वाकई में बवाल खत्म हो जाएगा? विपक्ष अब कोर्ट के आदेश के बाद इसे अपनी राजनीतिक जीत बता रहा है। पहले ये 2 बयान सुनिए, एक कांग्रेस का और एक आम आदमी पार्टी का बयान, और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और राजनीतिक विशेषज्ञ इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन पहले ये 2 बयान सुनिए। सवाल उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। इन सवालों का जवाब सिर्फ जेपीसी के माध्यम से ही जनता के सामने निकल सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की समिति सिर्फ सेबी के कानून तक सीमित है, और मैं समझता हूं किस संदर्भ में यह समिति बिठाई गई है। हमें विश्वास नहीं है कि अडानी मामले में जो हकीकत है, और खास तौर से प्रधानमंत्री और इस पूंजीपति के बीच में क्या विशेष रिश्ता रहा है ताकि इसको इतना फायदा पहुंचाया गया है पिछले 10-12 साल में, उसकी असलियत कभी उभर कर नहीं आएगी अगर जेपीसी का गठन नहीं होगा। दुनिया के सबसे बड़े घोटाले में अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। अडानी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय टीम बनाकर जांच का आदेश दे दिया, जिसमें एक पूर्व न्यायाधीश को भी
शामिल किया गया है। ये मोदी सरकार के ऊपर एक जोरदार तमाचा है। आप सबको याद होगा कि किस तरह से पूरा विपक्ष संसद के सत्र के दौरान यही कह रहा था कि जेपीसी बनाओ, अडानी के भ्रष्टाचार की जांच कराओ, ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी की सरकार ने सिरे से हम लोगों की मांग खारिज कर दी। तो ये विपक्ष के तेवर आप देख और सुन रहे थे सुप्रीम कोर्ट के मसले को लेकर। जब कमेटी गठन करने के बाद जिक्र किया गया तब विपक्ष जेपीसी की मांग को लेकर अभी भी अपने तर्क दे रहा है। सीधा रुख कर रहे हैं, हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ प्रीतपाल सिंह जी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। हमारे साथ डॉक्टर धनोज राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी के नेता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत संदीप त्रिपाठी जी आपके साथ। जो आप जेपीसी की मांग कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, तो अब तो 2 महीने इंतजार करना चाहिए आपको। लेकिन उससे पहले आप कह रहे कि नहीं, जेपीसी से कम मंजूर नहीं, क्यों? नहीं, देखिए जेपीसी का जो अधिकार क्षेत्र होता है और जो ये कमेटी बनी है, उसके दोनों के अधिकार क्षेत्र में बहुत अंतर है। जेपीसी जो कमेटी बनती है वो कहीं पर किसी को भी बुला सकती है, किसी को जो है अपनी बात जो है कहने के लिए और समझने के लिए किसी को अपॉइंट कर सकती है। जेपीसी के पास बहुत जो पावर होती है वो पावर जो है कहीं इस कमेटी से बहुत ज्यादा होगी। तो आप मुझे ये कह रहे हैं इस कमेटी के पास वो पावर नहीं होगी? इस कमेटी पर भी आपको संदेह है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने एक कंपैरिजन की बात की। अभी आपने जो कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ कुछ नहीं था वहाँ कम से कम सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये मिला है। कोर्ट का धन्यवाद देते हैं, पूरी जनता जो है धन्यवाद देती है, LIC के एक ग्राहक जो है धन्यवाद देते हैं, SBI के एक ग्राहक धन्यवाद देते हैं। और जिस तरीके से अडानी, देखिए जब से ये नहीं, आपके नेता जो मैं सुन रहा था जयराम रमेश जी जिस तरह से अपनी बात को रख रहे थे, तो फिर इस कमेटी पर आपको भरोसा क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट पर आपको भरोसा नहीं, कमेटी पर भरोसा नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल भरोसा है। हाँ। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस बात को आप समझिए। अच्छा ये बताइए, क्या पुलिस जांच नहीं कर पाती है? क्या कर लेती है? सीबीआई की मांग क्यों होती है? क्या सीबीसीआई जांच नहीं करती है? क्या एसीएफ जांच नहीं करती है? क्या फिर NIA और जो है उसकी जरूरत है? तो हर एक चीज का एक दायरा है। जेपीसी का जो दायरा है वो बहुत विस्तृत है। सर, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कमेटी गठित की गई है उस पर उस किसी नाम पर संदेह है आपको क्या? सरकार ने नाम देने की जिक्र किया था लेकिन कोर्ट ने नकार दिया। तो आप एक बात पर तो स्टैंड रहिए ना त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए तिलक जी, किसी नाम पर संदेह की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अधिकार क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। और बिल्कुल कोर्ट ने, ये तो बंद लिफाफे में नाम दे रहे थे। कोर्ट ने जिस तरीके से इनको लताड़ लगाई और जिस तरीके से उसने एक कमेटी बनाई, इनके मुंह पर एक तमाचा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो जेपीसी ठीक वैसी लताड़ जैसे राफेल के मामले पर आपको लगी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। राफेल के मसले में हमें क्या लताड़ लगी थी, कृपया बताने का कष्ट करें आपके दर्शकों की सहूलियत के लिए। अच्छा। और वो मसला क्या था, कृपया बताएंगे तिलक जी? तो राफेल के मामले पर कुछ नहीं था। सुन लीजिए, उसमें मसला सिर्फ इतना था कि राहुल जी ने कोर्ट की बात को कोट करते हुए उन्होंने सिर्फ ये बात कही थी कि जो है चौकीदार चोर है। इस बात को कोर्ट ने स्वीकृति दे दी। जबकि उस मसले में भी सरकार ने कहा कि हलफनामा उनसे जो है कलेक्टिव मिस्टेक के तहत जो है हलफनामा गलत दाखिल हो गया था। उसमें क्या खेल हुआ ये बताने की जरूरत नहीं, बंद लिफाफे वाला खेल हुआ था। ये मसला जो है ना आप ये जो मसला है इस पर जांच की बात सुप्रीम कोर्ट कह तो रहा है, तो आपको यकीन क्यों नहीं है? नहीं, हमें बिल्कुल यकीन है। नहीं, तो फिर जेपीसी की मांग आप 2 महीने इंतजार कर लीजिए। सर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप जो है वरिष्ठ संपादक हैं चैनल के और जो न्यूज एंकर होता है, दोनों एक काम करते हैं। लेकिन आपके पास जो अधिकार है वो योगेश पांडे जी के पास नहीं होगा। सिर्फ इतनी सी बात मैं कर रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि ये अधिकार जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या इस कमेटी के पास वो अधिकार नहीं है? बिल्कुल। आपने आप सर, आप देखिए तो सही उस कमेटी के पास क्या क्या अधिकार है।
सर जेपीसी जो होती है वो सर वो सरकारी एजेंसियों से सहयोग ले सकती है कमेटी, और आप कह रहे हैं कि वो कमेटी के पास अधिकार नहीं है। उस कमेटी में तमाम एक्सपर्ट्स हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, तो आप कह रहे हैं आपको उन पर भी यकीन नहीं है। मैं तो इतनी देर से कह रहा हूं कि मैंने यकीन की बात ही नहीं की। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं यकीन है। हाँ। 10 बार मैं कह रहा हूं, आप बार बार उसी चीज को दोहरा रहे हो। 4 बार कहने से वो बात आ नहीं जाएगी। आप इस बात समझ के सर तो मैं आपसे, चलिए ठीक है, एक बात त्रिपाठी जी, चलिए मेरी समझ में नहीं आई, मेरी समझ में नहीं आई। आप ये कह रहे हैं ना पूरी की पूरी दाल काली है, दाल में कुछ है, दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है ना? पार्टी क्यों नहीं बन जाते कोर्ट में? बिल्कुल है ना, क्या बात कर रहे हैं? प्रज्ञा ठाकुर जी कौन है? क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल हमारी कांग्रेस पार्टी है उसमें। बिल्कुल हमारी नेता पार्टी बनी हुई है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, नेता नहीं, वकील की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूं आप पार्टी है कोर्ट में। साहब को आज तक के इतिहास में कोई एक आंदोलन, एक आरोप पर बता दीजिए कोई पार्टी आज तक पार्टी बनी है क्या? उसके नेता बनते हैं, पार्टी कहीं पार्टी बनती है क्या? पार्टी है क्या? सर पार्टी नहीं, जैसे कि कोर्ट में कपिल सिब्बल जी कह रहे थे कि राम मंदिर का फैसला, तो उस समय वो कांग्रेस की तरफ से कह रहे थे या फिर वकील थे इसलिए कह रहे थे? सर वो वकील के नाते कह रहे थे। अच्छा, तब वो वकील के नाते कह रहे थे। साहब अब सुन लीजिए, उसका मैं जान रहा हूँ आप कहाँ से घुमा रहे हैं, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। आप ऐसे तो बैठा रही हूँ, कुछ समझ के पार्टी ने जो है इस काम में लगाया होगा। तिलक जी एक बात आप समझिए कि जहां तक आप ये बात कर रहे हैं कि कपिल सिब्बल जी के और इस मामले के कंपैरिजन करने का आप प्रयास कर रहे हैं। नहीं सर, आप कंपेयर कर रहे हैं कि वकील वो है तो समझ लो कि भैया सर कि वही पार्टी। PIL तो जानते होंगे आप, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतने बड़े पत्रकार हैं आप। PIL में और किसी एक पार्टी का मुकदमा लड़ने में फर्क ही आपको नहीं समझ में आता है। नहीं, मुझे नहीं समझ में आता ना सर, आप समझा रहे हैं तो मुझे समझ में आ जाएगा। जानिए ये PIL ये जनहित का मसला है, वहां पर वो किसी विशेष व्यक्ति के, विशेष समुदाय के वो वकील थे। ये वो पब्लिक डोमेन की चीज नहीं थी। हाँ, वो किसी एक की पार्टी के वकील थे। अच्छा, आज मुझे एक बात, प्रीतपाल जी अब देखिए त्रिपाठी जी इतना ज्ञान दे रहे हैं मुझे, तो मैं ज्ञान तो लूंगा। ज्ञान लेने में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, मैं तो जो ज्ञान दे मैं सर झुका के ले लेता हूँ जी, है ना? ज्ञान लेने वाला ही, कहते हैं ना पेड़ जितना झुका हो उतना फलदार। बिल्कुल आप लोगों से ज्ञान ले लेता हूं मैं जहां जरूरत हो। लेकिन प्रीतपाल जी, ये जो मसला आप कमेटी गठित कर दी, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? 2 महीने तो इंतजार करना पड़ेगा, जेपीसी की मांग गई ठंडे बस्ते में। देखिए आम आदमी पार्टी लगातार जेपीसी की डिमांड कर रही थी और आज भी वो अपनी जगह अडिग है। जब सरकार ने संभव हो तो केसी जैन साहब को थोड़ा खिड़की में आगे ले आइए। मेरी आवाज आ रही है? जी प्रीतपाल जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब सरकार ने आंखें मूंद ली और जिस दिन नरेंद्र मोदी जी को देश को ये बताना था कि हमारा जो पैसा LIC में लगा था, SBI में लगा था, वो पैसा क्या डूब गया है या डूब गया है, तो उस पर जांच हम करवाएंगे। मगर नरेंद्र मोदी जी इधर की बात उधर करने लगे, उधर की बात इधर करने लगे। सेबी जांच नहीं कर रही क्या? नहीं, सेबी जो जांच कर रही है, और सेबी का अब क्या स्टेटमेंट आया था जब उनके शेयर गिर रहे थे? सेबी का क्या स्टेटमेंट था? देश की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का क्या स्टेटमेंट था? कोई नुकसान नहीं हुआ, ये स्टेटमेंट सही था? आपको लग रहा है जो तो आप हिडनबर्ग जो शॉर्ट सेलर है ना प्रीतपाल जी, मैं दूसरे पायदान का व्यक्ति 38वें पे पहुंच रहा है, अगर संभव हो पाए तो केसी जैन जी को प्लीज अगली खिड़की में लाइए। जी, मैं ये कह रहा हूं प्रीतपाल जी, ये जो हिडनबर्ग है, आपको सेबी पर यकीन नहीं है, वित्त मंत्री पर यकीन नहीं है, RBI पर यकीन नहीं है, लेकिन हिडनबर्ग जो शॉर्ट सेलर है आपको उस पर यकीन है। देखिए कांग्रेस के समय में एक पनामा आया था, पनामा याद है आपको? कई लोगों का नाम आया था, आज तक वो खोल नहीं पाई। सरकार जो है अपने पर्दे, क्योंकि सरकार इसमें लिप्त होती है, सरकार से जब बताया गया कि LIC का पैसा इतने 1000 करोड़ रुपए उस पर लगा, SBI का पैसा इतने 1000 करोड़ रुपए उस पर लगा, शेयर जो थे, जो शेयर होल्डर थे वो बर्बाद हो गए हमारे देश के, जो दूसरे नंबर का व्यक्ति आज 38वें नंबर पे, आज की डेट में 38वें नंबर पे पहुंच गया, वो सीधा धड़ाम से गिर के कहां पहुंच गया?
और वो व्यक्ति जो चला गया था 12वें नंबर पे, वो 1 नंबर पे पहुंच गया। नहीं नहीं, पीड़ा किस बात की है आपको? 12वें नंबर पर जाना, 1 नंबर पे, 2 नंबर पर, पीड़ा किस बात की है? भाई पीड़ा इस बात की कि हमारे देश के लोगों का पैसा लगा है। हाँ। हमारे देश के लोग जो किनारे, रोड के किनारे बैठ के जो जूते सिल रहे हैं, तो अब कोर्ट जो जांच पकौड़ा तो बेच कर रहा रहे है। हैं, जो चाय बेच रहे हैं, नहीं, कोर्ट जिन्होंने अपने जांच- बच्चियों के नाम से, सर। अपने नाम से बीमा करा रखा था, सर। वो पैसा डूब गया उसमें। सर, जांच तो कर रहा है कोर्ट, अब दिक्कत क्या है? नहीं, अब कोर्ट ने संज्ञान लिया। हमारी सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश की है, वही एक वकील है। इंदिरा गांधी जी के समय में जितना तानाशाही थी, उससे 10 गुना तानाशाही वर्तमान की सरकार ने कर दी। जितनी भी एजेंसियां थी, सीबीआई को लगाना कहाँ चाहिए था, लगा कहाँ दिया। तिलक जी, एक बात और मैं बात रखना देखिए चाह रहा हूं। तिलक जी, हमारी जो यूएसपी थी, आम आदमी पार्टी की यूएसपी जो थी, शिक्षा और स्वास्थ्य थी, उसी पे ये घात किया गया। आपकी यूएसपी इसी कट्टर को- ईमानदार थी, अब यूएसपी आपकी कट्टर आज भी है। भ्रष्टाचारी हो गई है। वो आज भी है, वो तो करी जा रही है ना, हाँ, वो तो करी जा रही है ना उनके द्वारा। जब श्री राम जी गए थे सीता जी को लेने के लिए, तो रावण ने क्या कहा था? रावण ने देने से इनकार कर दिया था। चावला जी। तो राम जी तो चुप नहीं बैठ गए ना, उन्होंने अपनी चावला जी। सेना तैयार की, वानर सेना तैयार की, फिर लंका पे हमला किया, उसको निस्तो नाबूद किया। ठीक, केसी जैन साहब कुछ आखिर- कहना चाह रहे हैं। आखिरकार जैन साहब भी वो आ गए रावण चर्चा झुका में। ना, जैन साहब राम जी अपनी के बात रखिए, वो फिर भी उसके समय बाद आएगा। डॉक्टर धनोज आपके पास आ रहा हूं। जी जल्दी से देखिए, जो सवाल देखिए उठाए बात- उसका जवाब दीजिए, फिर सवाल मेरे होंगे। देखिए, बार बार चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बार बार एक सवाल उठाते हैं कि एसबीआई डूब गया, एलआईसी डूब गया। अरे आपको इतना भी मालूम होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब साफ साफ यही है, और ये जो पैसा इन्वेस्ट है, जो अडानी की कंपनी में एसबीआई का, एलआईसी का पैसा इन्वेस्ट है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। उसका 2-4 महीने के लिए नहीं है। अगर 2 महीने के लिए कंपनी डूब जाए और अगले 4 महीने में कंपनी 4 गुना बढ़ जाए, तो इन्वेस्टमेंट 4 गुना उसका बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि सर उसको पैसा विड्रॉ करना है। हम ये लोग कोई देसी लोग हैं। इस तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं भारत है। में और देसी सुनिए लोग दूसरी बसते हैं। बात, दूसरी बात आप सुनिए। अंग्रेजी में बात मत कीजिए। देखिए, सुन हमने लीजिए, अपना पैसा अपनी सुन लीजिए। बिटिया की शादी के लिए भगवान मत बनिए, LIC में देखिए, लगाया। भगवान मत बनिए। वो पैसा भागिए डूब मत, रहा है, वो भागिए मत, डूब भागिए गया। मत। जवाब सुनिए, बढ़ जवाब के सुनिए। मिलेगा अलग चीज, अभी तो डूब गया। अरे देखिए, पहली बात तो ये शराबियों नशेड़ियों की पार्टी के लोगों से जब बात करो तो यही करते हैं, बात अब खड़े ये- होते हैं अपनी ये बात भारतीय पे। जनता पार्टी सुनना का नहीं चाहते। प्रवक्ता है। ये कह रहे थे कि दिखाया शिक्षा नहीं गया है कि बोलना नीति, स्वास्थ्य तुमको नीति, व्हाट्सएप अरे यूनिवर्सिटी शराब में नीति है। की बात करिए ना। चाहे तिलक शराब जी नीति जो पे सवाल जेल गए पूछेंगे, सिसोदिया। तुम जवाब देना सिसोदिया व्हाट्सएप शराब वाला। नीति पे जेल गए। भाई साहब, जो आप शराब नीति अध्ययन लेके करके आए आया हैं, कीजिए। उस पे गए सिसोदिया अध्ययन करके आया जी। कीजिए। सिसोदिया जो जी, LIC कहती थी कि मनीष जीवन सिसोदिया के साथ और जी, जीवन के शिक्षा बाद नीति, स्वास्थ्य ना वो नीति पे जीवन जेल के नहीं साथ गए। रहेगी, ना जीवन के बाद रहेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य नीति पे क्या- जेल नहीं गए क्या भाई। होती है कि वो पैसा गजेड़ी नहीं और डूबा। शराबी नीति पे जेल गए। क्या आप ब्रेकिंग न्यूज दे ये रहे हैं बात कि क्यों नहीं SBI का कहते पैसा नहीं आप डूबा, कि हमारे LIC लोग का शराबी पैसा और नहीं गजेड़ी डूबा? हो गए, इसलिए आप जेल जा ब्रेकिंग न्यूज दे रहे रहे हैं। हैं। उनकी नीति गलत है, उनकी नीयत खराब है। जैन साहब, खराब नीयत जैन से साहब, एक मिनट, अगर जैन कोई साहब। नीति बनाई जाएगी तो यही होगा। जैन साहब एक मिनट, जैन साहब, प्रीतपाल जी एक मिनट प्लीज। ये विषय बहुत गंभीर है। अब जब कोर्ट जांच कर रहा है तो प्रीतपाल जी इस पर भी संदेह अगर हो तो सवाल खड़े हो जाते हैं। मैं डॉक्टर धनोज जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले जैन साहब, आपका मन था, पहले आप आम आदमी पार्टी से निपटना चाह रहे थे, तो मैंने आपको जी जी अब, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। जी। जो काम जी। सरकार को करना चाहिए था वो काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। देखिए चावला जी, नहीं। ऐसा नहीं है कि सीधे जांच सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। अभी आपने क्यों आप कमेटी जांच आपको एजेंसी गठित का करनी जिक्र चाहिए किया। थी, तो सुप्रीम हाँ। कोर्ट गठित कर रहा है कमेटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सेबी ऑलरेडी पहले से इसमें जांच कर रही है, और किसी भी कंपनी की इस तरीके की जब भी चीजें होती है उसकी जांच सेबी करती है। दूसरा, जो एसबीआई और एलआईसी को लेकर के बात हो रही है, तो ये स्पष्ट किया, एलआईसी ने स्पष्ट किया ये कि मात्र 1% उसने अपना शेयर उसमें लगाया है अडानी की कंपनी में। नहीं, वो भी जब सुप्रीम लगाया कोर्ट ने था- जब अर्जी सुनना नहीं, शुरू मेरी- की, मेरी बात सर सुनिए। एक मिनट कम क्लियर समझिए। कर देते ना, थोड़ा सा क्लियर, कंफ्यूजन हो रही है। जी, जब सुप्रीम जी, कोर्ट जी। ने इस मामले पर अर्जी देकर सुनवाई शुरू की, तब आपने ही तो कुछ नाम सुझाने का जिक्र किया था, जिसे कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं? नहीं, देखिए ये न्यायालय का विशेषाधिकार है, और न्यायालय में हमेशा भी जब भी इस तरीके की जांच की बात होती है
तो विशेषज्ञों की एक लिस्ट दी जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें चुने हुए नाम थे कि इनसे आप जाइए, ऐसा नहीं था। अच्छा, तो उसमें मुझे उस मुझे लिस्ट में- ना मैं आप लोग, उस मैंने लिस्ट कहा ना, में जैसे जो त्रिपाठी लिस्ट जी दी से मैं ज्ञान ले रहा हूं, मैं आपसे भी लूंगा। जी। मुझे थोड़ा सा ज्ञान जी, और जी। दीजिए। अगर ऐसे मामले आते हैं, ऐसे मामले आते हैं, हाँ। तो इसकी जांच कौन करवाता है, विपक्ष या सत्ता पक्ष? नहीं, बिल्कुल, देखिए सरकार का काम है जांच कराना, सरकार का लेकिन काम जब है। मामला अच्छा, न्यायालय ये तक पहुंच सबूत गया, कौन इकट्ठे करता है, विपक्ष या सत्ता पक्ष? जांच एजेंसी करती है। जांच एजेंसी करती है। इसकी जांच एजेंसी किसके करती है अधीन सबूत होती इकट्ठा है? करने का काम। जांच एजेंसी किसके अधीन होती है? देखिए, जांच एजेंसी जब बना दी जाती है, जांच एजेंसी में जिन लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता है, वो स्वतंत्र रूप से काम तो करते वो हैं। अपॉइंट कौन किसी करता है? दबाव में अपॉइंट सरकार करती है, जाहिर सी बात है। सरकार करती है। जी तो सर, मैं वही तो पूछ रहा हूं। जी जी। नहीं तो नहीं, मैं क्या वही ये बता रहा हूं, कमेटी, चावला जी, क्या चावला ये जी, कमेटी जिसकी चावला जांच का आप जी, जिक्र कर रहे हैं, उसमें ईडी, सीबीआई है ना, उसको निर्देश देने का काम भी सरकार करती है कि नहीं? देखिए देखिए, जी जी चावला जी, देखिए आपके कई सारे प्रश्न आ गए। अब मुझे थोड़ा सा 1 मिनट का समय दे दीजिए। जी। होता क्या है, प्रथम दृष्टया कहीं पर भी जांच होती है, प्रथम दृष्टया जो जांच होती है वो उस लेवल पर होती है। अगर सेबी इसकी जांच कर रही थी, सेबी इसमें दिशा निर्देश करती कि नहीं, इसमें अतिरिक्त जांच की आवश्यकता है, इसमें सीबीआई को लगाया जाए या नई कमेटी बनाई जाए। लेकिन इसके पहले पीआईएल डाल करके अगर कुछ लोग माननीय उच्चतम न्यायालय के पास जाते हैं, तो उच्चतम न्यायालय उस सीढ़ी तक पहुंचने से पहले ही अगर दिशा निर्देशित कर देता है, तो उसके माध्यम से जांच हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। और रही बात जांच में लिस्ट की, जिस प्रकार से पैनल में एक अधिवक्ता होते हैं, जब कोई सर्वे होता है, आपने देखा ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला आया, उसमें न्यायालय के पास पहले से अधिवक्ताओं की लिस्ट होती है, और उस लिस्ट में से वो न्यायालय तय करता है कि इनमें से कौन सी जांच के लिए कौन सा अधिवक्ता नियुक्त होगा। वो अधिवक्ता ही नियुक्त होता है, सर्वे रिपोर्ट के लिए अलग से कोई आदमी नहीं नियुक्त हो जाता है। नहीं, मसला ज्ञान व्यापी का नहीं है, मसला यहाँ कुछ ज्ञान व्यापी का मसला नहीं है। मैं सिर्फ जैन साहब, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो लिस्ट दी गई, उस लिस्ट में केवल चुने हुए 5 के नाम नहीं। सर, नाम आपने सुझाव दिए थे ना बंद लिफाफे में। ये 1 मिनट, प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी, 1 मिनट। अगर हमने 20 लोगों के नाम दिए, उन 20 लोगों में से प्रीतपाल जी, 1 मिनट सर। विशेषज्ञ होते। अगर जो हम नाम देते हैं, सरकार जो नाम देती है, वो 20 के 20 विशेषज्ञ हैं, उनमें से 5 नाम 6 नाम जो कोर्ट उचित समझे चुन सकती थी, लेकिन कोर्ट ने स्वतंत्र कर दिया कि नहीं, हम खुद ही नाम दे देंगे। क्योंकि कोर्ट जो बैठी हुई है, बैठे हुए न्यायाधीश के संज्ञान में है कि कौन कौन विशेषज्ञ है, तो अपनी तरफ से नाम दे सकते हैं। जल्दी से प्रीतपाल जी, फिर मैं डॉक्टर धनोज आपके पास आ रहा हूं। लिस्ट ले सकते हैं, लिस्ट हमेशा दी जाती है, चाहे जो सरकार हो, सरकार एक लिस्ट देती है, लिस्ट में से कुछ लोगों को चुन करके कोर्ट न्यायालय जल्दी से प्रीतपाल है कि इनको इसमें चुना गया है। ने जब वो सिफारिश की, वो करीबन 7 महीने से वो कॉलेजियम द्वारा 2 बार 3 बार भेजा गया। अंतोगत्वा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या हमें लाठी चलानी पड़ेगी, तब नरेंद्र मोदी जी की सरकार जागी। और राफेल के मामले में, राफेल के मामले में आपने जांच नहीं होनी दी देश के भीतर। फ्रांस जिसने राफेल आपको दिया, उसने वो जांच शुरू कर दी है कि इसके अंदर लेन देन हुआ है, वो अंतिम चरण में है फ्रांस के भीतर। डॉक्टर धनोज, मैं त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर धनोज, 1 मिनट, 1 मिनट। देश के हर एक काम में भ्रष्टाचार नजर आता है। और गए, कांग्रेस गई थी सुप्रीम कोर्ट, आपको मालूम नहीं प्रीतपाल जी, कांग्रेस गई थी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उठाव लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया इसमें कोई घोटाला नहीं है, और आप बात कह रहे हैं कि जांच नहीं होनी थी। सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया कांग्रेस गई थी सुप्रीम कोर्ट, डॉक्टर धनोज, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई थी, डॉक्टर कांग्रेस धनोज उठाव पड़ी थी, कांग्रेस को उठाव पड़ी थी। सॉरी प्रीतपाल जी, 1 मिनट, प्रीतपाल जी, आ रहा हूं त्रिपाठी जी आपके पास, लेकिन एक सेकंड। डॉक्टर धनोज, आप उनमें से कुछ चेहरे हैं जिन्होंने खुलकर इस पूरे मसले को जब लेकर सवाल खड़े हुए थे, तो आपने कहा था ये साजिश है और ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है। अब इस पूरे मामले पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की इस जांच के बाद, कमेटी के बाद। बिल्कुल, लेकिन मैं 2 लाइन से शुरुआत करता हूं, क्योंकि आज मेरा मन किया कि ये पढ़ना चाहिए। यह चमक आसमां के सूरज की नहीं, मेरे किरदार की। ये खबर आसपास के अखबार की है। जब जब मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, जब जब
मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, यह बात मेरे अभिमान की नहीं, मेरे एतबार की। मैं आज इसलिए पढ़ा, उसमें पहले से आपको कहा। देखिए, राइट ऑफ के कैदी, मैं कैदी बोलता हूँ, खुलेआम बोलता हूँ, राइट ऑफ के कैदी सदन में खड़ा होकर जो कि जमानत पर है, वो पहले अपने भ्रष्टाचार का जांच कर, उसके लिए जेपीसी की मांग करे तो समझ में आता है। उसके बाद अगर देश में, अपने देश भारत में कोई भी जो कि अडानी ग्रुप का शेयर खरीद रखा हो, अगर वो कहीं कंप्लेन करता है कि मेरे अकाउंट के साथ हेराफेरी हो रहा है या मेरे साथ ये हो रहा है, तब मुझे समझ में आता है। दूसरा बात, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त और जेल गए ऐसे आदमी के एक सदस्य जो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि हेराफेरी अकाउंट, जो हेराफेरी हिंडनबर्ग का जो फर्म है, जो पहले से उनके आका पहले से सीए पर विरोध कर रखा है, 370 आर्टिकल जब हटाया गया तो उससे विरोध कर रखा है, और उनके एनजीओ के वाइस प्रेसिडेंट भारत जोड़ो यात्रा में गुफ्तगू करते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा अगर कोई आवाज उठती है तो उसको साजिश नहीं तो और क्या माना जाए। तो यह देश के नागरिक भी इस बात को जानते भली भांति कि यह जो आवाज है, यह आवाज कहाँ है? सुप्रीम नहीं, कोर्ट मसला यहाँ पर जेपीसी की और सुप्रीम कोर्ट की जांच, आप कांग्रेस को लपेट रहे हैं। मैंने लपेट बोलने तो दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए, कम 30 सेकंड तो दीजिए, फिर आप ब्रेक पर चले जाएंगे। मैं क्या कह रहा आपको कि आज भी एक लहर आपने देखा ना कि लोग का मनसा क्या है, मोदी को रोकना। क्या मोदी रुक रहा है? क्या किसी बिलियनियर पर इल्जाम लगा देने से उसका टारगेट क्या है? मोदी को घेरने से क्या मोदी रुक रहा है? क्या आज 3 राज्य का जवाब आया है, जनता का जवाब रुक रहा है क्या? तो ये सब है, इन लोगों का ड्रामा पूरा देश देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एतबार की बात की है। त्रिपाठी जी, आप हार रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। उन पर एतबार ही नहीं है। लेकिन एक राइट ऑफ के कैदी जो जमानत पर है, वो अगर कुछ बोल दे तो हाई तौबा मच जाता है। ये क्या है भाई? अच्छा, त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। त्रिपाठी जी, अभी शायरी से हमारे साथी ने शुरुआत की तो उनके लिए मैं एक शायरी पढ़ देता हूँ। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं, साथ कितने में बेचा। जरा बड़ी सर्वनाश बात है कि आप देखिए किस तरीके से ये कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस पर कितने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी मानसिकता समझ लीजिए। पहली बात तो इनको आप साफ साफ लिख दिया करिए तिलक जी, ये भाजपा प्रवक्ता 2, एक तो जान रहे हैं, दूसरा वाला कम से कम लिख दिया करिए तो दर्शकों को सहूलियत होगी। ये सत्ता से सवाल पूछ नहीं सकते, इनमें दम ही नहीं है, इनमें क्षमता ही नहीं है ये सत्ता से सवाल पूछे। ये कि पूछे कि आपने कांग्रेस को कहिए उनके आला जो नेता उनके ऊपर जेपीसी का मांग करे। आज हेराल्ड में लूटे पीटे जनता आवाज उठा रही है, वो मांग कर रही है कि जेपीसी पहले उस पर बिठाया जाए, पहले उस पर जो जमानत पर है। आप मेरी मानसिकता को छोड़िए, आप अपनी मानसिकता का परिचय दीजिए पहले कि आप कितने नीट एंड क्लीन है। आपका इरादा क्या है? क्या आपका इरादा देश विरोधी नहीं है? क्या आप एक देश विरोधी आदमी के साथ पैदल गुफ्तगू करते हैं? आप अपने नेता को पहले कहिए, वो पहले देश का हो जाए। आप देश तोड़ने की बात करते हैं और नाम देते भारत जोड़ो। मेरी मानसिकता को छोड़िए, मेरे मानसिकता को छोड़िए। मैं एक भारतवासी हूँ, मेरे बाप दादा ने कुर्बानी दी आजादी के लिए। आप हमें बताएंगे, आप हमें सच्चाई सिखाएंगे कौन गांधी परिवार को लिखाया, लेकिन हमारे परिवार के लोग ने कौन लिखाया? आजादी लड़ते हुए शहीद हुए हमारे कुर्बान। आप ऐसा बोलने से पहले 10 बार किसी का इतिहास लेकर बात करिए। क्या आपके नेता पहले अपने ऊपर जेपीसी का करेगा गठन? पहले बोलिए। कांग्रेस में दम है, मैं खुलेआम बोलता हूँ, कांग्रेस में दम है, कांग्रेस में दम है खड़ा होकर बीजेपी बोलने के लिए। आपकी किस्त पहुंच जाएगी। आम आदमी पार्टी को दम है कि कांग्रेस पर कहेगी जेपीसी लागू हो। आम आदमी पार्टी को दम है कि पहले वो सिसोदिया पर जेपीसी दम है। मानसिकता की बात करते हैं, नौसा छुपे खा के दिल्ली हट को चल दिए।
सुन लीजिए। एक मिनट शांत हो जाइए डॉक्टर धनुष, आराम से। एक मिनट। गर्मी का मौसम आ गया, पानी वानी पीजिए आराम से, इतना गर्म मत भ्रष्टाचारियों के बात पर डॉक्टर धनुष एक मिनट प्लीज। त्रिपाठी जी, मैं जवाब दे मेरी रहा एक हूं। निवेदन है आपसे, ये दलाल सलाल शब्द मत बोला करिए। कोई किसी का पक्ष, अगर आपको लग रहा है वो अपना बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं तो आप रख दीजिए पक्ष अपना, कोई रोक ना रहे। मैंने रोका क्या आपको? एजेंट मैं अपना शब्द वापस देता हूँ, उसके जगह पे एजेंट कह देता हूँ। चलिए, एजेंट अच्छा लगता है। देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे साथी ने सवाल लगातार किया, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सोनिया गांधी जी ने भ्रष्टाचार किया है, इस निकम्मी सरकार को बार बार उसी के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए। आपके पास सीबीआई है, ईडी है, सब कुछ है, आप साक्ष्य लेके कोर्ट में जाइए, उनको सजा करा दीजिए। लेकिन सिर्फ आप आइएगा चुनाव के सामने में, चुनाव आएगा तो आप जबरदस्ती करिएगा, फिर कहिएगा कि आप बेल पर है। अरे साहब, आप कहीं मुकदमा लिखाइएगा, सत्ता में है, सत्ता का दुरुपयोग करिएगा तो क्या हम जमानत लेने का? ठीक, एक ब्रेक ले रहा हूं त्रिपाठी जी, एक मिनट त्रिपाठी जी, एक मिनट। प्रीतपाल जी, त्रिपाठी जी, आप लोगों ने एक सवाल उठाया है कि क्या ये कमेटी के पास जांच एजेंसियों के सहयोग की इजाजत है या फिर नहीं। ब्रेक के उस पार इस सवाल का भी जवाब जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो सुप्रीम जांच से क्या खत्म होगा बवाल? सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। प्रीतपाल जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। ब्रेक से पहले एक पॉइंट मैं रख दूं, एक छूट गया था, आप ब्रेक पे चले गए थे। एक बात आप समझिए कि अभी आपने ये कहा कि क्या आपको विश्वास नहीं है जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है। साहब, एक बात आप समझिएगा कि इसमें आगामी के साथ साथ बहुत बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का भी इन्वॉल्वेशन है। तो ये कमेटी प्रधानमंत्री जी को नहीं बुला सकती है। इसमें प्रधानमंत्री जो कमेटी ने जिस चीज की जांच करने के लिए जो बनाई है, उसमें सिर्फ बिंदुवार 2-3 चीजें रखी है उन्होंने कि सेबी के नियमों का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सेल कंपनियों के बारे में है, उसमें डिफेंस में पैसा लगा हुआ है, पैसा किसका है। सर, आप इस कमेटी के चेहरों को जानते हैं? नहीं, मैं सबको नहीं जानता हूँ। मैं ये कह दूं कि मैं सर्वज्ञ हूँ। सर, ये अपने अपने क्षेत्र के तमाम एक्सपर्ट्स रह चुके हैं। नहीं, देखिए, कमेटी जो गठित की गई है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का सम्मान तो करिए सर। 2 महीने तो इंतजार करिए। सर, क्या वो कमेटी प्रधानमंत्री जी को बुला सकती है? आप मुझे बता दीजिए। और अगर आप ये कह रहे हैं, एक बात और 2 सवाल, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश और दिया है। तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सेबी अपनी भी रिपोर्ट दे। तो अगर सेबी रिपोर्ट दे रही है और एक यहाँ जांच हो रही है, क्या सेबी से रिपोर्ट नहीं तलब की गई? और क्या ये एजेंसियों को, क्योंकि इससे पहले भी आपने ये सवाल उठाया था, ब्रेक से पहले भी ये बात आई थी, मैं तभी क्लियर कर रहा हूं, क्या एजेंसियों को ये नहीं कहा गया कि सभी एजेंसियां सहयोग करेंगी, उसमें ईडी सीबीआई सब कुछ होगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में है, किसी भी सांसद को या प्रधानमंत्री को सीबीआई या ईडी नहीं बुला सकती है। आप बात समझिए, उसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया। सर, ये 2 महीने इंतजार नहीं है आपको रिपोर्ट का? मतलब चित्त भी मेरी और पट भी मेरी चाहिए तो भैया जेपीसी, उससे कम सवाल नहीं। चमेली का तेल लगा के मुंह ऊपर। नहीं, तिलक जी, देखिए, जेपीसी हुई है, विपक्ष ने मांगा है, जो है सरकार ने दिया है, यही भाजपा ने मांग की है। सर, कोर्ट अगर कह रहा है तो फिर उस पर कम से कम संयम तो रखना चाहिए आपको। नहीं सर, कोर्ट जेपीसी नहीं बना सकता है, ये बात आप समझिए। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं? आपके पक्ष में फैसला है तो कोर्ट सही? नहीं, हमने कोर्ट के बारे में सवाल ही नहीं खड़ा किया सर। मैं तो ये कह रहा हूं कि कोर्ट ने जो कुछ दिया है ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि इसमें मसला बहुत बड़ा है, इसमें प्रधानमंत्री जी का भी इन्वॉल्वेशन कथित रूप से है। तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर केसी जैन साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं, तो प्रीतपाल जी आपके पास आ रहा हूं। जैन साहब, फिर जाना चाहिए। ओके, एक मिनट। वो ये कह रहे हैं हमारी जेपीसी की मांग इसलिए क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री तक को तलब करने की ताकत है। कमेटियां गठित हुई, लेकिन इसका तर्क ये भी दे रहे हैं विपक्ष के नेता कि 1993 हर्षद मेहता पर मामला आया तो आपने जेपीसी गठन करने की वकालत और तमाम जेपीसी गठित हुई नहीं हुई। 1999 केतन पारेख, जेपीसी बनी कि नहीं बनी? तो आपको जेपीसी से दिक्कत किस बात की, डर क्या है जेपीसी का? क्योंकि आपका तो कोई लेना देना है नहीं। चावला जी, देखिए चावला जी, पहली बात तो ये है कि हम लोग एक दिन आपके ही चैनल पे किसी विषय पे डिबेट कर रहे थे,
तो आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई तोता है, लेकिन आज सीबीआई तोता नहीं है। आज सीबीआई के पंख निकल आए हैं और वो उड़ान भर रहा है। कहाँ? तो जांच एजेंसियां, पहले की जांच एजेंसियों में अब की जांच एजेंसियों में काम करने के तरीके में डिफरेंस है। एक मिनट त्रिपाठी जी प्लीज, एक मिनट आप अपनी बात रख चुके हैं। त्रिपाठी जी प्लीज एक मिनट। जैन साहब वो ये कह रहे हैं कि अगर जिस तोते के पंख का आप जिक्र कर रहे हैं वो पंख उड़ान सिर्फ और सिर्फ प्रीतपाल जी के घर की तरफ और त्रिपाठी जी के घर की तरफ क्यों? नहीं, ये देखिए कि एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। असम के मुख्यमंत्री के घर चोर की तरफ है तो जो व्यक्ति गलत है जांच तो उसकी तरफ ही होगी। और मेरी बात हो जाने दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है, अभी कांग्रेस के साथी त्रिपाठी जी बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जद में नहीं आता इस जांच की। ठीक है, प्रधानमंत्री जद में नहीं आता है, प्रधानमंत्री को नहीं बुला सकते हैं, लेकिन सोनिया गांधी कब भारत देश के प्रधानमंत्री नहीं, राहुल गांधी कब देश के प्रधानमंत्री रहे? और जब नेशनल हेराल्ड केस के मामले में इनको बुलाया गया, एक तरफ आप कह रहे थे जांच करा लीजिए, जांच करा लीजिए, जांच करा लीजिए, जैसे कि आम आदमी पार्टी कह रही थी कि शराब घोटाला हुआ, जांच करा लीजिए, जांच करा लीजिए, हम जांच के लिए तैयार है, मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कर देते हैं? ये केजरीवाल जी कहते थे। आज जब जांच हो रही, मुकदमा दर्ज हो गया तो कहते हैं कि फर्जी है सब कुछ। ऐसे ही जब ईडी ने जांच करना शुरू किया नेशनल हेराल्ड मामले में, जो प्रधानमंत्री कभी नहीं रहे उनके मामले में तो कांग्रेस ने होल्ला बोल दिया। यानी जैन साहब आप ये कह रहे हैं जो बात केजरीवाल नहीं, एक मिनट त्रिपाठी जी एक मिनट प्लीज त्रिपाठी जी एक मिनट प्लीज। मार्केट डाउन होता है जैन साहब, कंपनी के अगर यानी आप ये कह रहे हैं जैन साहब यानी आप ये कह रहे हैं कि जैसे केजरीवाल जी कहते थे कि मैंने रिपोर्ट देख ली जी, मैंने सबूत मंगवा लिए जी, मैंने सब कुछ देखकर ये तय कर लिया जी कि हमारे नेता तो बेकसूर हैं जी, आप भी यही कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जो कभी प्रधानमंत्री नहीं रहा उसके खिलाफ जब ईडी जांच करती है नेशनल हेराल्ड मामले में, तब ये सड़कों पे उतर जाते हैं हजारों की संख्या में कांग्रेसी। और एक कंपनी के अगर शेयर गिरते हैं, एक ऐसी फर्जी जांच के आधार पर एक ऐसी कंपनी हिडनबर्ग जिसकी रिपोर्ट कोई नहीं मानता है, हिडनबर्ग को लेकर के इतना होल्ला हो रहा है। अगर एक परिस्थिति बनता है जनता के बीच में और उसका मार्केट डाउन होता है तो सीधे प्रधानमंत्री को क्या करेंगे? ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जेल में नहीं होता है, मतलब समझ लीजिए। चावला जी यहाँ पर त्रिपाठी जी का जो जवाब है ना, त्रिपाठी जी ने बता दिया कि वो चाहते क्या है। वो चाहते हैं केवल प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करना। प्रधानमंत्री को पूछताछ हो कि भाई ये जांच एक मिनट प्रीतपाल जी एक मिनट प्रीतपाल जी, लाइव में कमेंट आया है, वो ये कह रहे हैं कि आपको अडानी दिखाई देते हैं, सिसोदिया और जैन क्यों नहीं दिखाई देते? तिलक जी, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन नहीं दिखाई देते, ऐसे आम आदमी पार्टी ने कभी नहीं कहा। जिस शराब घोटाले की बात अभी जैन साहब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जांच करा लो, जांच करा लो, जांच करा लो, तो भैया अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जांच करवाना तो उस समय के जो बैजल साहब थे एलजी, उनकी भी जांच कराना। अगर मनीष सिसोदिया को आपने जेल में डाला तो बैजल को क्यों बाहर रखा हुआ? भाई जांच करा रहा, लेकिन सर्टिफिकेट दे दे रहा कि निर्दोष है। अब जैन साहब देखिए, मैंने आपके बीच में बोला नहीं, जैन साहब एक मिनट कम से कम 100 से ज्यादा डिबेट में हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ चुके हैं। और इस तरह की हरकत मत कीजिए छोटे बच्चों की तरह, जैसे नरेंद्र मोदी जी संसद के भीतर करते हैं। ये तिलक चावला जी का चैनल है, कम से कम लाइव कमेंट पे बात व्यक्तिगत नहीं, पता नहीं केसी जैन साहब एक मिनट में कंफर्म कर लूं, एक मिनट में कंफर्म कर लेता हूं। शायद केसी जैन साहब का मैं ट्विटर हैंडल देख रहा था। एक मिनट देखिए जैन साहब, एक मिनट, गुस्सा नहीं, शायद मैं केसी जैन साहब का ही ट्विटर हैंडल देख रहा था। हो सकता है कि जैन साहब ने किया नहीं, मेरे को ध्यान, वो नारा इन्होंने बिल्कुल पलट दिया। बीजेपी नेताओं ने ये कह रहे हैं कि सिसोदिया केजरीवाल भाई भाई, दिल्ली को बेचकर खाई मलाई। हाँ, मोदी अडानी भाई भाई,
एक मिनट प्रीतपाल जी, खाई बनाई। ये शायद केसी जैन साहब का ट्विटर हैंडल है, पता नहीं किसी बीजेपी नेता का, मैं नाम भूल रहा हूँ। देखिए प्रीतपाल तिलक जी, बहुत गंभीर विषय है जिस विषय पे आप बात रख रहे हैं, बहुत गंभीर विषय है। नहीं, गंभीर विषय मैं जिस वही पे कह रहा हूं, तो चित भी एकदम- मेरी और पट भी देखिए, मेरी। अगर भ्रष्टाचार की बात होगी तो आपको ऊपर नहीं आती क्या जांच की? प्रधानमंत्री चुना था नरेंद्र मोदी को। सुप्रीम कोर्ट तब हस्तक्षेप करती है जब आपको न्याय नहीं मिलता। हमको न्याय नहीं मिल रहा, मेरी जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया तो हम जाते हैं पुलिस के पास, पुलिस भेजती है न्यायालय में, न्यायालय निचली अगर अदालत ने नहीं दिया तो ऊपरी अदालत में, ऊपरी नहीं तो तीसरी अदालत में हम जाते हैं। क्यों? जनता ने आपको कहा कि देश में महंगाई को कम करना है, नरेंद्र मोदी को लाना है। जनता ने कहा कि महिलाओं पे बहुत हुआ अत्याचार, तो नरेंद्र मोदी को लाना है। अरे युवाओं ने कहा कि नौकरियां नहीं मिले तो भैया नरेंद्र मोदी को लाना, मगर सब कुछ तो नहीं दे पाता। जितनी संपदा थी, जैन साहब के जो मालिक साहब है कितने बार बार बचाने में लगे हुए, उन्होंने नहीं डाली किया, क्या छोड़ा करते। और वो जहाँ पे सम्मान के साथ कितना 26 जनवरी को डॉक्टर धनोज 28,000 करोड़ जगह तक अगर आप विड्रॉ करेंगे क्या तो कितना पैसा विड्रॉ होगा? ये जांच पर इतनी जंग क्यों है? एक मिनट, क्या ये मसला सिर्फ वही है जो बात केसी जैन कह रहे हैं बार बार? एक मिनट प्रीतपाल जी, जैन साहब एक सेकंड, जैन साहब प्लीज एक सेकंड प्लीज। प्रीतपाल जी, क्या ये मसला वही है जो बार बार केसी जैन साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ नाम जोड़कर जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश है, जो काम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कर रही है? प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण 2014 में हुआ था, सबसे आगे कौन बैठा हुआ था? बहुत ही साफ है। 2019 में प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ, सबसे आगे कौन बैठा हुआ था? आदेश दिया है, अगर प्रधानमंत्री सेबी की जांच जारी रहे कौन बैठ के जाता है? और एक कमेटी का गठन होगा मेहुल भाई किसको कहा जिनके जाता की है? आपने भी नाम बोला है, रिटायर्ड जज AM सप्रे या साहब। कांग्रेस के मित्र और 2 महीनों में उन्होंने कहा कि देश तो के दूध के दूध पानी के पानी, उस पर अडानी जी का भी बयान आया है कि वही सबकी जीत मेहुल हो। भाई भाग गए थे। लेकिन हाँ, मैं एक सेकंड, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा प्रीतपाल जी एक मिनट, क्यों तुसी नाराज हो जाते हो? एक मिनट पाजी, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूं कि अडानी साहब का जो बयान आया है, प्लीज जरा, क्योंकि अडानी समूह की तरफ से भी बात रखी गई है, जो बात धनोज जी कह रहे हैं वो ट्वीट होगा, प्लीज प्ले करिएगा। उसमें सीधे तौर पर यह बात कही गई है कि सत्य की जीत होगी। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा प्लीज अगर वो प्ले कर पाए। सत्य की जीत होगी, ये ट्वीट आप देख रहे हैं, बकायदा अडानी ग्रुप की तरफ से ये बात कही गई है, सत्य की जीत होगी। डॉक्टर धनोज अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल, लेकिन मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था आज, और 2000 के 3.14 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है अपने शेयर के, क्योंकि जो लगा था। प्रीतपाल जी बात तो रखने दीजिए डॉक्टर धनोज को। फिर वही काम आज हो रहा है। ये उन्हीं को जल्दबाजी, तो उन्हीं को कहिए रख ले बात, मैं उनके बाद रख लूंगा। प्लीज डॉक्टर धनोज। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सवाल क्या है, आपकी छटपटाहट साफ दिखती है। अगर जनता की अदालत से लेकर सुप्रीम अदालत, अगर मैं जिक्र करूं आपके चैनल पर कि सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है, तो इनको मैं बताना चाहता हूं कि जो एग्रीकल्चर बिल था उसको रोक कर, और वो वापस भी हुआ, सरकार वापस भी लिया, और इन्होंने कहा, मित्र बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को पावर है क्या, प्रधानमंत्री को बुला लेंगे। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट को जरूरत पड़ेगी, उनको लगेगा, उनके कमेटी को, वो कमेटी नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट है, उतना पावर है। वो कहते हैं ना पैरलर, उनका आदेश है, आप समझ गए, उसका आदेश है। अगर प्रधानमंत्री की जरूरत होगी तो प्रधानमंत्री जी को भी नोटिस किया जाएगा और उनको भी बुलाया जाएगा। तो इसलिए दूध का दूध पानी का पानी, लेकिन इंतजार तो करिए। क्या इंदिरा गांधी वाले मामले को कोर्ट कर रहे हैं आप? मैं आपको सारे मामलों जैसे आपने बता दिया, मैं तो पूरा लेके बैठा हूँ ना। कब सुप्रीम कोर्ट में किस नेता, आप जानते हैं मेरे विषय में, ये लोग तो मुझे कुछ और बोलते हैं ना, लेकिन आप जानते हैं कि मैं आपके साथ जब भी बैठता हूँ, वैसे मेरा एक आदत है, मैं टीवी पे जब भी बैठता हूँ तो सारे आपसे लेकर बैठता तो अडानी क्या पहुंच गया, अडानी का ट्वीट ढूंढ रहे थे इतनी देर से। सुन लीजिए, अरे भाई, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए तो, आपकी चिंता क्या है भाई? अडानी ने पैसा दिया, अडानी या मोदी है? लेकिन आपकी जो चिंता अडानी या मोदी है? बता दीजिए भाई, वो देश की जनता का है, वो देश को लूटने नहीं देंगे। इंडिया कंपनी से अडानी कंपनी है। त्रिपाठी किसान
त्रिपाठी जी, आप डॉक्टर धनोज पे व्यक्तिगत हमले कर सकते हैं, लेकिन एक बात, ये मुद्दा तो आपने अब भी उठाया ना, राफेल वाला मुद्दा भी उठाया, जनता ने नकार दिया। अब 3 राज्यों के चुनाव में भी यही हाल हुआ आपका। फिर मैं जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो 3 राज्यों की अगर बात हो रही है, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एक राज्य में 4 सीट है, एक राज्य में जो है इसी तरीके से 4 सर, आप कितने राज्यों में आए मेरे को ये बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ साहब, हम 3 राज्यों के उपचुनाव में नहीं, पड़ोसी के घर में टीवी नहीं आया, उस बात से मुझे बात कर रहे हैं। 3 राज्यों के उपचुनाव में क्यों कराया? 6 राज्य के उपचुनाव में गए और वहां मतलब लोगों बच्चा पैदा घर में दूसरे क्या बात कर रहे हैं भाई? 0 पे बच्चा बनाने के चक्कर में पड़े। सुनो, 0 पे अगर मनीष सिसोदिया जी की वजह से जेल तो ये बता दीजिए एक मिनट, केसी जैन साहब, क्या जैन साहब हो गया ना? जैन साहब, उसको किसने चेंज किया? मोदी जी ने चेंज किया। उन्होंने चेंज किया कि पहले था कि पोस्ट को नहीं दिया था कंपनी को। इन्होंने पहली बात डॉक्टर धनोज क्या प्रीतपाल जी जुड़ गए? डॉक्टर धनोज, एक बात, तो क्या मैं मान लूं इस पूरी जांच से विपक्ष कुछ और कह रहा है, इस जांच से पूरा सच सामने आ जाएगा? डॉक्टर धनोज, देखिए, जो भी इल्जाम लगाया, पहली बात इस इल्जाम में कोई दम नहीं है, क्योंकि इल्जाम लगाने वाले व्यक्ति पहले से विवादित है। जिस फर्म की अगर बात करते हैं तो वो 16 लेके आएंगे और आप उनका लगा रहा है, किसी पार्टी का मदद कर रहा हूँ, हम तो किसी पार्टी का मदद कर रहे हैं। अरे सीएसटी का क्या हुआ? 1 साइडेड है, क्या हुआ? आपको पता बताइए ना, और भ्रष्टाचार की बात क्यों कर रहे हैं? तो भाई सभापति है, हमारे कहने पर आपको अडानी का पहले जनता कंगाल हो जाए, आपको लगेगा नहीं ये पार्लियामेंट देश हो गया आपके लिए। माई डिमांड मोदी ने समझ में आता है, लेकिन मैं खुद ही कैदी हूँ, खुद ही मैं राइटअप का कैदी हूँ और मैं भ्रष्टाचार मिटाने की बात करता हूँ। तो ये बात जो है सदन में बैठे हुए विद्वान लोग भी जानते हैं कि जेपीसी की मांग ऐसे थोड़े होती है। जेपीसी की मांग करने वाला कौन है, उसका इंटेंशन क्या है, उसके पास सबूत है कि नहीं है? सिर्फ एक कागज का टुकड़ा जो विदेश में छपा, उस टुकड़े पर आप यहाँ आकर जेपीसी की मांग कर रहे हैं। कोई एक भारतीय मुझे बता दे कहा हो कि मेरा पैसा डूब गया या मेरे साथ। अच्छा, एक बात डॉक्टर धनोज, ये वो फोर्स मामले की जांच कैसे हुई थी? मुझे सब पता है, आपको भी मालूम है, माय डियर फ्रेंड, आप भी जानते हैं। माय डियर फ्रेंड, तो क्या एक स्वच्छ के रेडियो स्टेशन पर एक खबर चली थी, उसके बाद उस मामले की जांच हुई थी कि नहीं? एकदम से नहीं हुई थी जांच, एकदम से नहीं हुई थी। नहीं हुई थी? देखिए, ड्यूरेशन देखिए, ड्यूरेशन देखिए। नहीं, क्या टाइम नहीं थी? नहीं तो मैं बोल देता हूँ ड्यूरेशन आपको, उसके सबूत जुटाए आप देखिए। मैं उन मरे हुए नेताओं का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं सम्मान करता हूँ। तो आगे क्या प्रीतपाल जी? हमारे नहीं है, शहीद हुए हैं देश के लिए। प्रीतपाल जी, शहीदों को सम्मान करना तो जी बताइए। एक मिनट, आगे क्या? आगे क्या? आगे हम जेपीसी की जैसे मांग कर रहे थे, मतलब लगातार संसद के भीतर जब संसद सत्र चलेगा फिर मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट जब न्याय नहीं मिल रहा था लोगों को, LIC का पैसा चला गया, SBI का पैसा चला गया, लोगों को ये नहीं पता था कि हमारा पैसा चला गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट पर यकीन नहीं है आपको? सुप्रीम कोर्ट ने PIL पे हस्तक्षेप किया, तब उन्होंने कमेटी बैठा दी। तो क्या नरेंद्र मोदी जी जो सरकार देश में चला रहे हैं, तो उनका ये काम नहीं है कि देश के लोगों का, देश की जनता का पैसा न डूबे या कोई लेके भागे नहीं? इसके लिए हम कमेटी बैठाए, तो जेपीसी बैठा देना, क्यों मना करने भाई? कैसी मिली भगत है अडानी ने? क्या नरेंद्र मोदी जी को डर है कि उनका निकाल सकता है कंपनी से?
क्या अमित शाह का नाम आ सकता है? या भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं का नाम आ सकता है? इसका डर है उनको। डाउन हुआ जब उनके 10 उंगलियां बाहर है, लड़ाई में नहीं चाहिए तो डरने की क्या बात है भाई? अच्छा एक बात प्लीज वक्त कम है। केसी जैन साहब, एक बहुत दिलचस्प सवाल आया, क्योंकि लाइव में आए कुछ सवालों को हम इस कार्यक्रम में शामिल भी करते हैं। जैन साहब, जी त्रिपाठी जी गुस्सा हो गए, देखा आपने कार्यक्रम की शुरुआत में। लेकिन त्रिपाठी जी, मेरी आदत है, जिससे जो सवाल होता है मैं सवाल जरूर पूछता हूं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। ना आप मुझे रोक पाएंगे ना जैन साहब, है ना। 17 सालों में नहीं रोक पाए तो अब भी नहीं रोक पाओगे, अब आगे तो पता नहीं। लेकिन एक बात, नहीं, आपके ऊपर कभी किसी ने सवाल नहीं खड़े किया। आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, तभी मैं यहाँ बैठा हूँ, और अब तक आप पर मैंने एक बार भी सवाल नहीं उठाया। आपकी पत्रकारिता को सलाम है, और आप जिस तरीके से देश की आवाज हैं, मैं आपको बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। नहीं त्रिपाठी जी, आप लोगों का सबका प्रेम सहयोग बना रहे। लेकिन एक बात जैन साहब, ये आपने कहा कि सेबी जांच कर रही है, बिल्कुल छोटा सा सवाल है लेकिन है बहुत बड़ा। ये सेबी जो है किस बात की जांच कर रही है, अगर देश का मार्गदर्शन कर पाए? मेरे सवाल को फिर से सुनिएगा, बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन है बहुत बड़ा। किस बात की जांच कर रही है सेबी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो प्रश्न उठ करके सामने आए तो सेबी बताएगा और कंपनी बताएगी कि कंपनी ने क्या जवाब दिया है। अगर 120 पन्ने का आरोप लगा है तो 450 पन्नों का जवाब दिया है कंपनी ने। तो ये कंपनी का और एक जांच कंपनी और कंपनी के बीच का मामला है। सेबी के पास वो तमाम अधिकार हैं बना जो जेपीसी के पास, पब्लिक के बीच एक परसेप्शन बना शेयर डाउन होने का, और जो इन्वेस्टमेंट है जिसकी बात कर रहे हैं नहीं जैन साहब सिर्फ और सिर्फ एक जैन साहब, आप मुझे घुमा रहे हैं। क्या जेपीसी के पास वो अधिकार है? इन्वेस्ट हुआ था जेपीसी के पास वो अधिकार जो सेबी के पास, आप कह रहे हैं कि नहीं, सेबी के पास वो अधिकार है जो जेपीसी के पास है? आप मुझे ये बता रहे हैं? नहीं, देखिए, जो अधिकार एक दरोगा के पास में है, एक एसओ के पास में, वो अधिकार एसपी के पास हो रहा होते हैं। एसपी उससे बड़ी जांच करता है। एसपी का कार्य क्षेत्र पूरा जिले का होता है। तो आपको अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, क्या आपको उस पर अफसोस है? क्योंकि ये फैसला आप ले सकते थे, सुप्रीम कोर्ट ने लिया कि नहीं? बिल्कुल कोई अफसोस नहीं है, लेकिन तिलक जी आपको कोई अफसोस नहीं है? जांच से भी करती किसी कंपनी की जांच, किसी कंपनी के मामले सेबी देखती है, और सेबी चाहे अपनी रिपोर्ट दे सकती है आगे बनाने वाली कंपनी को। इसकी जांच आगे इस तरीके से होनी चाहिए जैन साहब। लेकिन एक और जांच आगे इस तरीके से सबका ऑडियो नीचे। जैन साहब, आज एक और महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट से एक और आई कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को सरकार नहीं बल्कि एक समिति चुनेगी। समिति, प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसमें शामिल होंगे। जी है ना, कितना बड़ा फैसला है? बहुत अच्छा फैसला है। मैं तो ये कहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस, जैसे कि आज आप देखिए कि वो मतलब चुनाव आयोग की निष्पक्षता बची रहेगी सरकार के इस फैसले, कोर्ट के इस फैसले को लेकर कि नहीं? बिल्कुल। जो जिस प्रकार से कांग्रेस हमेशा चुनी हुई सरकार को, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को लगातार गालियां दे करके जनता को यह बताती है कि नहीं, इसमें तो अधिकारियों ने मिल करके सरकार बना ली, यानी कि जनता को गालियां देने का काम करती थी जो कांग्रेस पार्टी। कम से कम कांग्रेस के हाथ से यानी अब सरकार नहीं चयन कर पाएगी? नहीं, सरकार नहीं। अगर देखिए, सरकार अगर किसी भी निकाय की किसी व्यक्ति को चुनती है, किसी पदाधिकारी को चुनती है, तो पद पे बैठने के बाद वो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से काम करता है। वो व्यक्ति नहीं रह जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। ये बहुत लंबा चर्चा का विषय है लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका भी, धनोज जी आपका भी, त्रिपाठी जी आपका भी, प्रीतपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।